गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हमारा ये चैप्टर चल रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फू, ठीक है। और इसमें हमने कुछ चीज़ें डिस्कस कर ली है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो कितने ग्रुप के होते हैं और वो रहते कहाँ हैं। और आगे हम पढ़ रहे थे माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया था। इसके बाद जो टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो टू टाइप्स के हम जनरली ले लेते हैं। एक तो जो हमारे फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारे लिए लाभदायक होते हैं, और दूसरा जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, नुकसानदायक होते हैं, ठीक है। और उसी में जब हम फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ रहे थे तो उसमें आगे का जो टॉपिक है वो है मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड की जो दही होती है और जो ब्रेड होती है, जब वो बनाया जाता है तो उसके लिए भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हेल्पफुल होते हैं। कैसे, आगे पढ़ते हैं इसको। तो मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड, यू हैव लर्नड इन क्लास 7 दैट मिल्क इज टर्न इनटू कर्ड बाय बैक्टीरिया। कि हमने क्लास 7 में पढ़ा था कि जो दूध होता है उससे दही का जो निर्माण होता है वो काम होता है बैक्टीरिया के द्वारा। कर्ड कंटेंस सर्वल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो दही होती है उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे सूक्ष्म जीव होते हैं। ऑफ दीज द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। और उन बैक्टीरिया में एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है बैक्टीरियम और लैक्टोबैसिलस। ये क्या करते हैं, ये दही के निर्माण में हेल्प करते हैं। इट मल्टीपल्स इन मिल्क एंड कन्वर्ट्स इट इनटू कर्ड। ये क्या करते हैं, दही जो दूध होता है उसको कन्वर्ट कर देते हैं दही में। बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज, पिकल्स एंड मैनी अदर फूड आइटम्स। जो बैक्टीरिया होते हैं वही इन्वॉल्व होते हैं, भाग लेते हैं किसके निर्माण में, चीज़ के, पिकल यानी अचार के, और बहुत सारे खाद्य पदार्थों के। एन इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ रावा, सूजी कहते हैं हम जिसे, इडलीज एंड भटूरेज इज कर्ड। जो हम रावा बनाते हैं या जो इडली बनाई जाती है या जो भटूरे हम खाते हैं, छोले भटूरे सबने सुना होगा, ठीक है। तो उनमें जो भटूरे बनाए जाते हैं उसके लिए भी हम क्या करते हैं, दही का यूज करते हैं। कैन यू गेस वाई बैक्टीरिया एंड यीस्ट आर ऑल्सो हेल्पफुल फॉर फॉर्मेशन ऑफ राइस इडलीज एंड डोसा बटर। कि जो बैक्टीरिया होते हैं और जो यीस्ट होते हैं वो क्या होते हैं, हेल्पफुल होते हैं, लाभदायक होते हैं फॉर फर्मेंटेशन ऑफ राइस इडलीज एंड डोसा बटर, ठीक है। तो जो फर्मेंटेशन होता है उसके लिए हेल्पफुल होता है जो हमारे यीस्ट होते हैं और जो बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। इसके बाद इसमें एक्टिविटी है कि जब हम क्या करते हैं, जब हम जो आटा होता है या मैदा होता है उसके साथ जब हम क्या करते हैं, दही को मिक्स करके उसको गूंथते हैं तो वो क्या होता है, वो फूल जाता है। किसके कारण, इसी बैक्टीरिया के कारण। क्या होता है, यीस्ट रिप्रोड्यूस रैपिडली एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, ठीक है। कि जो हमारे यीस्ट होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वो क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करते हैं जब वो रेस्पिरेशन की प्रोसेस करते हैं, ठीक है। बबल ऑफ द गैस फिल द डफ एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम। और जो क्या होते हैं, जो बबल्स होते हैं गैस के, वो क्या होते हैं, वो उस आटे में मिल जाते हैं और उसको क्या कर देते हैं, फुला देते हैं। इसका मतलब उसका वॉल्यूम इंक्रीज कर देते हैं। दिस इज़ द बेसिस ऑफ द यूज ऑफ यीस्ट इन द बेकिंग इंडस्ट्री। तो यही यीस्ट का क्या है, जो हमारी बेकिंग इंडस्ट्री होती है जिसमें हम बिस्कुट फैक्ट्री कहते हैं, तो उसमें इनका यूज होता है फॉर मेकिंग ब्रेड, पेस्ट्रीज एंड केक्स। तो जितने भी हमारे ब्रेड हैं या पेस्ट्री हैं या जो केक हैं, उन सब में हम क्या करते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी हेल्प लेते हैं। आगे है इसमें कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनका कमर्शियल यूज क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड, जिसे हम विनेगर कहते हैं, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उन्हीं का हम यूज करते हैं किसके लिए, बहुत ज़्यादा मात्रा में एल्कोहल के प्रोडक्शन के लिए, या वाइन के प्रोडक्शन के लिए, या विनेगर जो हम चाउमीन इत्यादि में डालते हैं तो इसे विनेगर कहते हैं। यीस्ट इज यूज्ड कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल एंड वाइन। और जो वाइन बनाते हैं हम या जो एल्कोहल यूज करते हैं तो
उसमें भी हम क्या करते हैं, यीस्ट का यूज करते हैं। फॉर दिस पर्पज यीस्ट इज ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर्स प्रेजेंट इन ग्रेन्स लाइक बार्ले, व्हीट, राइस, कस्ट फूड, जूस एक्सेट्रा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो नेचुरल शुगर होते हैं उसका यूज करते हैं, जो मिलते हैं हमारे ग्रेन में, जैसे बार्ली हो गया, व्हीट हो गया, राइस हो गया, या कस्ट फ्रूट जूस हो गए। ठीक है, जो फलों का जूस होता है उनको भी यूज करते हैं हम कमर्शियल उत्पादन के लिए। दिस इज द स्मेल, अच्छा, दिस इज द स्मेल ऑफ एल्कोहल एज शुगर हैज़ बिन कन्वर्टेड इनटू एल्कोहल बाय यीस्ट। जब हम क्या करते हैं, जब हम एल्कोहल को प्रोड्यूस करते हैं तो जो बैक्टीरिया हैं जब वो एल्कोहल बनाते हैं तो उसके कारण उसकी एक स्पेशल क्या होती है, खुशबू पैदा हो जाती है। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू एल्कोहल इज नॉन एज फर्मेंटेशन। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन कहते हैं। कि क्या करने का, प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू एल्कोहल, जो शुगर होती है उसको एल्कोहल में कन्वर्ट करने को ही हम क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन कहते हैं। ठीक है, तो आप इसको लर्न करते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।